दोस्तों, दुनिया का हर इंसान अपनी लाइफ में कामयाब होने और कुछ बड़ा करने की इच्छा रखता है, लेकिन इनमें से बहुत कम लोग ही ऐसा कर पाते हैं। असल में कोई भी इंसान सफलता की सीढ़ियां तभी चढ़ पाता है जब उसे सही रास्ता पता हो, और यह रास्ता हमें नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच से बेहतर कोई नहीं बता सकता है। यह किताब 500 से अधिक अमीर और सफल लोगों के जीवन को एनालिसिस करके लिखी गई है। यह किताब सिर्फ हमें नॉलेज ही नहीं गेन कराती है, साथ ही हमें सफल होने और अमीर बनने के रहस्य को भी बताती है। चलिए जानते हैं इस किताब में लिखे उन प्रिंसिपल्स के बारे में जिन्हें फॉलो करके दुनिया भर के ना जाने कितने लोग सक्सेस हासिल कर चुके हैं। नंबर 1, डिजायर। दोस्तों, दुनिया में जो कुछ भी होता है वह एक डिजायर की वजह से ही होता है। डिजायर एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से हम अपनी कोई भी चीज दांव पे लगा देते हैं। यह बर्निंग डिजायर ही थी कि 10,000 बार नाकाम होने के बाद भी थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब इन्वेंट कर दिया। यह बर्निंग डिजायर ही थी कि एक अखबार बेचने वाला लड़का मिसाइल मैन बन गया। किसी इंसान का डिजायर अपने गोल को अचीव करने के लिए जितना स्ट्रांग होगा उतने ही ज्यादा चांस होंगे उसके सफल होने के। इसे एक स्टोरी से समझते हैं। बहुत समय पहले एक महान योद्धा था। एक दिन उसे एक ऐसे लैंड को जीतने की इच्छा हुई जो समुद्र से घिरा था। वह अपने सैनिकों को नावों में सवार करके दुश्मन देश के लिए रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि उसके पास तो बहुत कम सैनिक हैं, जबकि दुश्मन देश के पास बहुत अधिक सैनिक हैं। फिर उसने अपने सारे हथियार नाव से उतरवा लिए और सभी नावों को जलवा दिया। यह देखकर सभी सैनिक बहुत हैरान थे। फिर उसने अपने सभी सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी नावों से उठते हुए धुएं को देख रहे हैं। इसका मतलब है जब तक हम जीत नहीं जाते हम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम या तो जीतेंगे या नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद युद्ध हुआ और वे जीत गए। ये होता है बर्निंग डिजायर, जो अपने सपनों के आगे अपनी जान की परवाह नहीं करता। अगर किसी इंसान के अंदर किसी चीज की बर्निंग डिजायर है तो उसको वो चीज हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। नंबर 2, फेथ। मान लीजिए किसी इंसान के अंदर अपने गोल को अचीव करने की बर्निंग डिजायर तो है, लेकिन उस इंसान को खुद पर यकीन ही नहीं है कि वह अपने गोल को अचीव कर पाएगा। उसके मन में एक तरह का डर है कि वह इस काम को कर पाएगा या नहीं। ऐसी स्थिति में वह अपने गोल को कभी अचीव ही नहीं कर पाएगा। जब हमारे मन में पॉजिटिव ख्याल आने लगते हैं तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है, लेकिन जब हम निगेटिव सोचते हैं तो बुरी चीजें अपने आप होने लगती हैं। कुछ लोग बेवजह ही खुद को बदकिस्मत मानने लगते हैं और कुछ लोग खुद को हमेशा गरीब समझते रहते हैं। अगर हमें यह यकीन होने लगे कि हम अपने हालात नहीं बदल सकते हैं तो इसका मतलब है हमने अपनी बदकिस्मती खुद लिखी है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर पैसे की प्रबल इच्छा पैदा करनी होगी और अपने आप पर विश्वास करना होगा। हाँ, सच में मैं बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। अगर आप ये सोचते हैं कि पैसा सिर्फ अमीर लोग ही बना सकते हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बनने वाले। इस दुनिया में जितने भी लोगों ने इतिहास रचा है उन्हें खुद पर यकीन था, इसलिए आपको खुद पर यकीन रखना चाहिए। नंबर 3, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन में हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हम करना चाहते हैं, जिसे करने से हम खुद को कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं। जब हम किसी बात को खुद से कहते हैं तो एक समय आता है जब हमारा दिमाग उसे सच मान लेता है और हम उस काम को करने के लायक हो जाते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक उपजाऊ जमीन की तरह है। अगर हम इसमें अच्छे बीज नहीं डालेंगे तो इसमें घास फूस उगने लगेगी। इसके लिए हमें ऑटो सजेशन अपनाना होगा ताकि हमारे माइंड में बेकार का कचरा ना उगे। इसलिए हमें हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव विचारों से भरना होगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही शक्तिशाली होता है। सोने से पहले उसे हमेशा पॉजिटिव सजेशन दे, जैसे मैं एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, मैं एक बंगला खरीदूंगा, एक्सेट्रा। हमेशा ऐसे ऑटो सजेशन अपने ब्रेन को देते रहें, इससे आपका ब्रेन यह सब पाने के लिए तैयार होगा। नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। दोस्तों, अगर हमारे मन में कुछ बड़ा करने की इच्छा हो और हमें खुद पर यकीन हो, फिर भी अगर हमारे पास उस काम को करने का नॉलेज नहीं होता है तो हम कभी भी अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर सकते। सक्सेस अचीव करने के लिए हमें जनरल नॉलेज की नहीं बल्कि स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है, और सिर्फ स्पेशल नॉलेज ही काफी नहीं है बल्कि इसका इस्तेमाल भी करना जरूरी है। अगर कोई केवल नॉलेज हासिल करने से सफल होता तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और साइंटिस्ट दुनिया के सबसे महान और सफल इंसान होते, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पेशल नॉलेज के लिए आपको किसी प्रकार की डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। बिना प्रोफेशनल एजुकेशन के भी आप स्पेशल नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप महान लेखकों की किताबें पढ़ें, बिजनेस सेमिनार में जाएं और कोई स्किल भी सीख सकते हैं। आपकी जिस काम में रुचि हो उसमें स्पेशल नॉलेज हासिल करें। नंबर 5, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन सचमुच एक वर्कशॉप है जिसमें इंसान द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं को आकार दिया जाता है। कहा जाता है कि एक इंसान कुछ भी बन सकता है जिसकी वह कल्पना कर सकता है। इमेजिनेशन की सहायता से इंसान ने लाखों मील दूर स्थित सूर्य का एनालिसिस करके उसके भार और वह किन तत्वों से मिलकर बना है इसकी जानकारी प्राप्त कर ली है। आज हम जितनी भी चीजें अपने आसपास देखते हैं, चाहे वह इंटरनेट हो, मोबाइल हो, एरोप्लेन हो, इन सब के पीछे किसी इंसान की कल्पना रही है जिसकी वजह से यह संभव हो पाया है। इमेजिनेशन में बहुत शक्ति होती है, इसलिए आप भी इस पावर का इस्तेमाल कीजिए। इमेजिन करने से आपके मन में तरह तरह के आइडियाज आएंगे और एक छोटा सा आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है। इमेजिन करिए आप एक अमीर इंसान हैं, आपके पास शानदार कारें हैं, आप अपनी लाइफ का आनंद ले रहे हैं, आप गरीब लोगों की हेल्प कर रहे हैं। नंबर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। जब तक आपके पास कोई पक्की योजना नहीं है तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। आपको अनुभव, शिक्षा, स्थानीय क्षमता और दूसरे के मन की कल्पना का लाभ प्राप्त करना होगा। आपको अपनी टीम में ऐसे लोगों को रखना होगा जो आपकी मदद कर सके,
क्योंकि एक इंसान में हर चीज की नॉलेज, एक्सपीरियंस और एबिलिटी नहीं होती है। यदि पहली योजना जो आपने अपनाई थी सफलतापूर्वक काम नहीं करती है तो इसे नई योजना से बदल देना चाहिए। यदि यह नई योजना भी सफल नहीं होती है इसे दूसरी योजना से बदल देना चाहिए और ऐसा तब तक करते रहना चाहिए जब तक आपके पास एक ऐसी योजना नहीं मिल जाती जो सचमुच काम करती हो। फेल होने का मतलब है आपके प्लान में कहीं गड़बड़ है, इसलिए फिर से प्लानिंग करिए, सब कुछ फिर से स्टार्ट करिए। याद रखिए, थॉमस एडिसन इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट करने से पहले 10,000 बार फेल हुए थे। नंबर 7, डिसीजन। अमीर और सफल लोग कोई भी डिसीजन लेने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि वे डिसीजन लेते हैं और उसमें जो भी कमी होती है उसमें सुधार करते रहते हैं। वे आसानी से लोगों की बातों से प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि खुद के आइडियाज पर भरोसा रखते हैं। सलाह पृथ्वी पर सबसे सस्ती वस्तु है। हर किसी के पास दूसरों को देने के लिए ढेरों सलाह मौजूद है, जो व्यक्ति इसे स्वीकार करता है या उस पर थोप दी जाती है। जब आप किसी काम को करने का डिसीजन लेते हैं तो आपको उस पर अटल रहना चाहिए। आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने टीम मेंबर के अलावा किसी और व्यक्ति की सलाह नहीं लेनी चाहिए। फास्ट डिसीजन लेना सीखें। बहुत से लोग प्रोक्रेस्टिनेट किया करते हैं, जिससे उनका कोई भी काम टाइम पर नहीं होता। नंबर 8, परसिस्टेंस। अपने गोल को अचीव करने के लिए आपने जो डिसीजन लिया है उस पर लगातार काम करते रहें। ऐसा ना हो कि 1 महीना जोश से काम करें फिर 6 महीने के लिए सो जाएं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक बार फेल होने के बाद हार मान लेते हैं और अपने सपनों को छोड़ देते हैं। जब आप बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की आदत बना लेते हैं तो हार कभी भी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनती है। नंबर 9, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। दोस्तों, मास्टरमाइंड लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। ये आपकी नॉलेज को बढ़ाकर आपकी पावर बन सकते हैं। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो अपना कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक्सपर्ट लोगों की सलाह लेते हैं। जैसे उन्हें फाइनेंस से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना होता है तो वह उसे किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करते हैं। उनके पास हर एक फील्ड से जुड़ा हुआ एक एक्सपर्ट होता है। यह सब एक्सपर्ट मिलकर मास्टरमाइंड कहलाते हैं। हर किसी के पास अपना एक मास्टरमाइंड ग्रुप होना चाहिए जिससे वह गलत डिसीजन लेने से बच सके। नंबर 10, सबकॉन्शियस माइंड। कार्य करने के हिसाब से हमारा माइंड 2 तरह का होता है। पहला कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल में होता है। जैसे आपको किसी बुक को पढ़ने का मन करता है तो आप बुक को पढ़ने लगते हैं, जबकि सबकॉन्शियस माइंड में आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन यह वह हिस्सा है जो हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं और फैसले लेने की ताकत को कंट्रोल करता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को मजबूत करने के लिए अपने माइंड में पैसा, प्यार, जोश और उम्मीद से भरे ख्याल लाएं। कभी भी अपने दिमाग में निगेटिव ख्याल ना आने दें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप इस बुक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाय कर सकते हैं। ऐसी ही अन्य बुक समरीज देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।